एमजी विंडसर के अंदर में ना एक चीज़ की कमी थी, वो थी इसके अंदर में बैटरी पैक। बैटरी पैक थोड़ा सा छोटा मिलता था, तो इस बैटरी पैक के साथ में जो रेंज ये गाड़ी निकालती थी वो 250 किलोमीटर की निकालती थी। वैसे कंपनी जो बोलती थी वो 339 किलोमीटर की बोलती थी, पर वो इतनी देती नहीं थी। मैं एसी के साथ बात कर रहा हूँ। मैं इस गाड़ी के साथ में दिल्ली से लेकर मनाली तक में गया था और तब इस गाड़ी ने मुझे 250 260 इतने किलोमीटर की रेंज निकाल के दी थी। मैं बिल्कुल 0% की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग लगा लो 15 से 20% इस गाड़ी के अंदर में बैटरी बची हुई थी। पर अब कंपनी ने क्या किया है कि यहाँ पे एक बड़ा बैटरी पैक लॉन्च कर दिया है और इससे पहले जो 38 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक आ रहे थे वो भी आपके चालू रहेंगे। प्रो नाम से एक नया मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है। अगर आप इस प्रो पैक को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। वैसे जो 38 किलोवाट आवर का टॉप मॉडल आता था वो 17.5 लाख रुपए कॉस्ट करता था। अब जो ये प्रो वेरिएंट आएगा ये आपका 19.5 लाख रुपए यहाँ पे कॉस्ट करने वाला है। गुड़गांव हरियाणा की ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। और जो प्राइस मैंने बताया ये इंट्रोडक्टरी प्राइस मैंने बताया है, ये सिर्फ शुरुआत की 8000 यूनिट के ऊपर में ही इतने प्राइस एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद में क्या है, इस गाड़ी का प्राइस एड ऑन हो जाएगा। सिर्फ बैटरी पैक ही नहीं बढ़ा है, इस गाड़ी के अंदर में 2-3 फीचर्स भी जो है एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिए हैं, वो भी मैं आप लोग को आज की वीडियो में बताऊंगा। जो एक फीचर इस गाड़ी के अंदर में अपडेट हुआ है वो है एडास का। एडास क्या है, आप लोग को सिर्फ जो टॉप वेरिएंट आएगा ना इसका प्रो वाला, उसी के अंदर मिलेगा। उससे नीचे किसी भी वेरिएंट के अंदर में एडास नहीं मिलेगा। लेवल 2 एडास इस गाड़ी के अंदर में कर दिया है। अगर आप मेरे पॉइंट से पूछोगे तो मुझे एडास अच्छा नहीं लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को एडास अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। एक जो मेन कमी इसके अंदर में लगती है ना, वो इमरजेंसी ब्रेकिंग वाली लगती है। कई बार क्या होता है, आप ट्रैफिक में चलते रहते हो और ये गाड़ी ऐसा सोचती है कि आपका ध्यान हट गया और एकदम से खड़े ब्रेक मार देती है। सिर्फ ऐसी नहीं कि सिर्फ एमजी की गाड़ियाँ मारती हैं, सिर्फ टाटा की गाड़ियाँ मारती है, वोल्वो की गाड़ी भी भाई बड़े खड़े ब्रेक मार देती है। इस ऐसी सिचुएशन के अंदर में गाड़ी को लगता है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ड्राइवर का ध्यान हट गया, वो एकदम से खड़े ब्रेक मार देती है। तो मुझे एडास इतना अच्छा नहीं लगता है। नंबर 1 ये इस गाड़ी के अंदर में चेंज हुआ है। और जो आप ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे देख रहे हो ना, ये इसके अंदर में रेडार नहीं लगा हुआ है। ऊपर की तरफ जो कैमरा लगा हुआ है वो इसके अंदर में एडास का काम करता है। बाकी वही गाड़ी के अंदर में एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती हैं, वही डीआरएल्स जो है गाड़ी के अंदर दे रखे हैं। लुक्स के अंदर में फ्रंट प्रोफाइल में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। दूसरा चेंज हुआ है इसकी साइड प्रोफाइल के अंदर में, आपको लुक के अंदर में चेंज दिख जाएगा, क्योंकि अब इस गाड़ी के जो अलॉय व्हील्स है वो अब यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। पहले जो गाड़ी के अंदर में अलॉय व्हील आते थे वो 17 इंच के आ जाते थे, डायमंड कट आते थे। अब यहाँ पे 18 इंच के अलॉय व्हील्स आप लोग को मिल जाएंगे और ये कुछ हेक्टर की यहाँ पे याद दिलाएंगे। देखो ये जो टायर की चौड़ाई है ना 215 ही है और पहले भी 215 ही आ रही थी। और ये टायर की जो मोटाई वाली चीज़ है, पहले आ रही थी 60, अब आ रही है यहाँ पे 55। ये वाला डिफरेंस हुआ है और 1 इंच डायमीटर का यहाँ पे डिफरेंस हो चुका है। फ्रंट भी डिस्क आता है, रियर भी आप लोग को यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलता है। अब बैटरी पैक बड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं वेट के अंदर में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हुआ होगा ना। तो ऐसा मत सोचना कि ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर में कोई बदलाव आया है। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के अंदर में बिल्कुल सेम यहाँ पे मिलेगा। वही फ्लश डोर हैंडल्स आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे, वही क्रोम लाइन यहाँ गाड़ी के नीचे आप लोग को मिल जाएगी। और 3 नए कलर इस गाड़ी के अंदर में ऐड ऑन कर दिए हैं। उनमें से एक ये कलर खड़ा हुआ है रेड। रेड कलर के अंदर में गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी आप लोग को लगेगी। बैटरी पैक तो गाड़ी के अंदर में बड़ा ही है, 52.9 किलोवाट आवर का हो चुका है, पहले 38 किलोवाट आवर का आ रहा था। तो अब क्या भाई चार्जिंग स्पीड की कम हो जाएगी। देखो पहले जो डीसी का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता था वो 45 किलोवाट के करता था। वैसे आपको इसको 60 के में भी लगाओगे तो 45 किलोवाट की पावर उठाता था। पर अब 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक होने के बाद में अब ये 60 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। 60 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने से ऐसी नहीं कि बहुत ड्रास्टिक सा चेंज आ गया हो। पहले लगती थी इस गाड़ी को चार्ज होने में 45 मिनट्स, अब लगती है इस गाड़ी को चार्ज होने में 50 मिनट्स। चार्जर भी बढ़ गया, बैटरी बढ़ गई, तो टाइम भी इसके अंदर में बढ़ चुका है। थर्ड नंबर चेंज हुआ है गाड़ी की टेल गेट के अंदर में। टेल गेट अब इस प्रो के अंदर में आप लोग को इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाली मिल जाती है और एक गेस्चर कंट्रोल जो है इस प्रो पैक के अंदर में आप लोग को नहीं मिल जाएगा। एक एडास की बैजिंग जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन हो चुकी है। देखो यहाँ तो आप इसके सेंसर से खोल लो, एक तो ये ऑप्शन है, या फिर अंदर इसकी टच स्क्रीन से आप इस टेल गेट को इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज दोनों तरीके से कर सकते हो, या फिर आप इसकी की से भी इसकी टेल गेट को ऑपरेट कर सकते हो। लॉक अनलॉक और टेल गेट के लिए ओपन वाला स्विच मिलता है। मानो मैं इसकी टेल गेट के बटन को ना लॉन्ग प्रेस रखता हूं तो इसकी टेल गेट यहीं से ही ओपन हो जाएगी। और एक बार रोकने के लिए मैं इसके एक बार बटन दबा दूंगा और बंद करने के लिए अभी मेरी यहीं से ही जो है बंद हो जाएगी।
ये अपनी टेलगेट यहाँ पे बंद हो गई। पहले आता था गाड़ी के अंदर में 604 लीटर का बूट स्पेस, अब बूट स्पेस भी थोड़ा सा कम हो चुका है। 579 लीटर का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाएगा। पर जो ये बूट स्पेस है ना भाई, एक नंबर का जिसको बोलते हैं ना, वो वाली चीज़ यहाँ पे है। वैसे थोड़ा बहुत 20 लीटर 30 लीटर कम हो गया, पर ये सफिशिएंट बूट स्पेस है। इंटीरियर सब आपको और भी ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। पहले जो सीट अपहोल्स्ट्री आती थी ब्लैक कलर की आती थी, जो नॉर्मल आते थे, पर अब प्रो पैक के अंदर में क्या है, आपको ये बेज से कलर की यहाँ पे सीट अपहोल्स्ट्री मिलने वाली है। ये वाइट कलर नहीं है भाई, ये थोड़ा क्रीम सा कलर नहीं रहता गाय का दूध वाला, वो वाला कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस वजह से गाड़ी का कैबिन थोड़ा और भी ज़्यादा खुला से लगने लग गया है। रैकलाइन वैकलाइन गाड़ी के अंदर में बिल्कुल ठीक है। अब भाई ये क्या है, अपने से ऊपर सेगमेंट की जो गाड़ी आती है ना, क्रेटा प्रेटा, इन सब की मार्केट खाने वाली है, क्योंकि उनका जो प्राइस सेगमेंट देखोगे 25-30 लाख रुपए के बजट में चली जाती है। बैटरी पैक ऑलमोस्ट बराबर से इनके मिलता है। बराबर से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये MG की गाड़ी है ना भाई, रेंज के मामले में एक नंबर है। ये बोल देते हैं 440 किलोमीटर की रेंज देगी, तो 400 किलोमीटर की रेंज ये आपको निकाल के दे देगी। और बाकी इंटीरियर्स के अंदर में ना कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कलर थीम का चेंज हुआ है। और यहाँ बटन्स वगैरह जो आप देखोगे इसकी स्टीयरिंग व्हील पे, यहाँ पे भी कोई भी चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ना ही इसके जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखे हैं यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं। ड्राइव करोगे तो वैसे ADAS की चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वही इन्फिनिटी के स्पीकर हैं, वही बड़ी सी टच स्क्रीन डिस्प्ले है, मतलब वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। अब चला रहा हूँ न्यू विंडसर प्रो वाले को। अब प्रो देखो 52.9 किलोवाट का बैटरी पैक तो गाड़ी के अंदर में हो चुका है, पर आप ये मत सोचना कि यहाँ पे पावर का भी कुछ बढ़त या फिर घटत हुई है। वही 134 bhp निकालती है और 200 Nm का टॉर्क ही निकालती है। 38 किलोवाट का भी जो बैटरी पैक है उसके अंदर में भी यही है, और 52.9 हो चुका है, इसके अंदर में बिल्कुल सेम निकालती है। ड्राइविंग के अंदर में गाड़ी के अंदर में कोई भी बदलाव नहीं लग रहा है। इससे पहले मैंने 38 किलोवाट वाली चलाई थी, मतलब बिल्कुल सेम चल रही है। और इस गाड़ी की पोजीशन भाई इतनी ज़्यादा अच्छी है ना। देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, अब मैं इस ड्राइवर वाली सीट बैठा हूँ ना, सीट मैंने पूरी ऊपर कर रखी है, उसके बावजूद भी जो गाड़ी के अंदर में हेडरूम है ना वो सफिशिएंट बचा हुआ है, मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही है। और गाड़ी के अंदर में बैठते हैं तब भी भाई कोई भी दिक्कत नहीं आती, उतरते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब सेगमेंट में जैसे गाड़ियाँ आती है ना, उनके अंदर में उतरने और बैठने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, पर इन गाड़ियों के अंदर में उतरना और बैठना काफ़ी ज़्यादा आसान सा रहता है। ऊपर से भाई ADAS गाड़ी के अंदर में आकर मैंने शुरुआत बता दिया था कि भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगता ये ADAS, क्योंकि बार बार ना देखो ये लाइन वाली चीज़ यूँ करता चलता देखो, अब भाई अब फेर करेगा रोकेगा, मतलब झटके से देता चलता है। और एक इमरजेंसी ब्रेकिंग वाली चीज़ की वजह से मुझे अच्छा लगता है। पर देखो हर चीज़ के नुकसान और फायदे होते हैं। अब मान लो कहीं धुंध में जा रहे हो गाड़ी, या फिर ध्यान भटक जाता है, पी के गाड़ी चला रहे हो, तो ये गाड़ी इमरजेंसी ब्रेकिंग लगा देगी, तो वहाँ पे एक ये फायदा हो जाता है। दिन के वक्त में तो ये स्क्रीन कोई भी दिक्कत नहीं करती है, मतलब ठीक है, पर रात के वक्त में जो इतनी बड़ी स्क्रीन दे दी ना, ये भाई थोड़ा ज़्यादा उजाला सा मारती है, तब इसके अंदर में से दिक्कत आती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई बिल्कुल ठीक दे रखा है, इसका ब्राइटनेस के अंदर में कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरी धूप पीछे से आ रही है, तो इसके अंदर में कोई भी दिक्कतें मुझे नहीं लग रही हैं। AC का रेस्पॉन्स बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। सीटों का कंफर्ट भाई इन जैसा आपको किसी और गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगा देखने के लिए। अगर आपको ये बार बार ये ADAS वाली दिक्कत कर रही है ना, मान लो आप ये वाला प्रो पैक लेते हैं, प्रो पैक भाई इसलिए ले रहे हो कि आपको एक बड़ा बैटरी पैक मिल जाए, पर आपको ADAS उसके अंदर में नहीं चाहिए, तो इसको आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि भाई ये हमेशा ही सदा ही ऑन पड़ा रहेगा। देखो जैसे ये ऑप्शन दे रखा है ना यहाँ पे, व्हीकल सेटिंग के अंदर में जाने के बाद में आपको ड्राइविंग असिस्टेंस का एक नया ऑप्शन यहाँ से ओपन हो चुका है। इसके अंदर में देख रहे हो कि लेन डिपार्चर वार्निंग हो गई, या फिर आपका फ्रंट कोलिजन अलर्ट हो गया, या फिर आपका ये स्टीयरिंग व्हील हैंड वार्निंग ये दे रखी है, ऑटो हेडलैम्प हो गई। तो ये वाले फीचर अब यहाँ पे आप इनको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। मैंने ऑफ कर दिया, अब बार बार देखो यहाँ पे भी सिग्नल आ गया इसके अंदर में ऑफ का, तो ये बार बार टिनिंग पिनिंग टिनिंग पिनिंग नहीं करेगा, ये अपने जैसे हम चला रहे हैं उस तरीके से चलता रहेगा। ड्राइविंग के मामले में आपको विंडसर EV बिल्कुल भी दुखी नहीं करेगी। हर एक एंगल से ना इसकी विजिबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और जैसे पैसेंजर वाली सीट पे बैठ जाते हैं, जैसे ये बैठे तो आगे वाला एरिया एकदम खाली दिखता है। अब ड्राइवर वाली सीट पे मैं बैठा हूँ तो मुझे भी बिल्कुल भाई आगे वाला एरिया एकदम खाली खाली से दिख रखा है, क्योंकि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना बिल्कुल छोटा सा दे रखा है, तो यहाँ बिल्कुल ठीक भी आता है। पर ये थोड़ा सा उलझन सी करती है, इतनी भी नहीं करती है, पर हाँ थोड़ी सी करती है। अब फोनों में ही देख लो भाई, आप फोन लेने निकल जाओगे ना, कोई भी नॉर्मल सा फोन, मान लो ये हम लेने निकल गए, तो आजकल भाई फोन भी इतने बड़े बड़े आने लग गए। अब मेरी ये चॉइस है, मुझे भाई छोटा सा ही फोन पसंद आता है, पर
देखो कंपनियां तो इस वजह से बनाती है ना, एक सर्वे करके कि भैया लोगों को बड़ा फोन पसंद आ रहा है तो बड़ा ही फोन निकाल दे। तो वही चीज रहती है, किसी को छोटी चीज मतलब छोटा फोन पसंद आएगा, किसी को बड़ा फोन पसंद आएगा, किसी को छोटी स्क्रीन पसंद आएगी, किसी को बड़ी स्क्रीन पसंद आएगी। बाकी तो सब कुछ सेम है भाई गाड़ी के अंदर में। आपको कैसी लगी ये विंडसर ईवी का प्रो पैक नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी आपकी कोई सलाह मशवरा है या कुछ पूछना चाहते हो गाड़ी के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।